हेलो स्टूडेंट्स, अनु हेल्पफुल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कार्यपत्रक 1 समझाने जा रही हूँ, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। यहाँ विद्यार्थियों का नाम आ जाएगा, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ डेट आ जाएगी। आज हम जानेंगे संसाधनों के बारे में, संसाधनों से परिचय। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री, तो वो है ईंट और मिट्टी। तो घर बनाने के लिए जैसे कि हमें लोहे की भी ज़रूरत पड़ती है और भी सामान की ज़रूरत पड़ती है। घर में प्रयोग होने वाली सामग्री, बेड, लकड़ी। तो बेड जो लकड़ी से बनता है, लकड़ी से सोफ़ा बनता है, लकड़ी से कुर्सी भी बनती है, तो हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। रसोई में प्रयोग होने वाली सामग्री, चम्मच, स्टील। हमने देखा है रसोई में जो बर्तन होते हैं वो स्टील के ही होते हैं। उसमें से हम गिलास, थाली, प्लेट कुछ भी ले सकते हैं, कटोरी भी ले सकते हैं। भोजन जो हम खाते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलता है, वो है चावल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं गेहूँ। वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, कमीज सूती है या कुर्ता हो गया आपका। अन्य कोई वस्तु, ईंधन, पेट्रोल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीजल और कैरोसिन। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणियों में विभाजित कीजिए। वह वस्तुएं जिनका कोई आर्थिक मूल्य है, तो यहाँ हम देखेंगे, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ऐसे। चम्मच, स्टील, ये चावल, गेहूँ, सूती कमीज, ईंधन, पेट्रोल, कैरोसिन, इनका जो है आर्थिक मूल्य है। और जिसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, वो ये मैंने मार्क कर दिया है। ईंट, मिट्टी, बेड, लकड़ी, इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, क्योंकि लकड़ी हमें ऐसे ही मिल जाती है जंगलों से, मिट्टी भी हमें ऐसे ही मिल जाती है। क्या आपको लगता है ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं? तो हमें ये बताना है क्या ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमें एक कारण भी बताना है। तो हम बताएंगे हाँ, हमें लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्योंकि लकड़ी तो हमें जंगल से मिल जाएगी, मान लीजिए हमें जंगल से लकड़ी मिल जाती है, लेकिन उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन जब हम उस लकड़ी का फर्नीचर बना देंगे तो वो अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाएगी, तो जिस कारण उसका आर्थिक मूल्य भी हो जाएगा और वो महत्वपूर्ण भी हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नीचे की ओर। समय और तकनीक 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। यहाँ देखिए, समय और तकनीक, ये क्या है? 2 महत्वपूर्ण घटक। क्वेश्चन आ सकता है 2 महत्वपूर्ण घटक कौन से, तो आप बोलोगे समय और तकनीक। ये 2 महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में जो परिवर्तित कर देते हैं वो कौन है? 2 महत्वपूर्ण घटक, और उनके नाम क्या है? समय और तकनीक। जिसका उदाहरण है जंगल में उगने वाली किसी औषधि पौधे, जो अभी लोगों को मालूम ही नहीं है, शायद आज उसका कोई वाणिज्य मूल्य ना हो, परंतु समय और तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बना लेती है और उस पर अपना पेटेंट करवा लेती है, तो वह संसाधन बन जाती है। पेटेंट का मतलब अपना अधिकार करवा लेती है, मतलब अपना हक कर लेती है उस पर। अब आता है तकनीक। नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना, इसको बोलते हैं तकनीक, या आगे पेटेंट। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार से। यहाँ आविष्कार का मतलब है, पेटेंट का हमने आपको ऊपर बताया था, अपना अधिकार कर लेती है। जैसे कि दवाई बनाने वाली कंपनी ने अगर इससे दवाई बना ली, जंगल से मिलने वाली चीज़ों से दवाई बना ली, तो और दवाई बनाकर उसका तो मूल्य खुद ही हो गया है, तो उस पर उनने अपना पेटेंट करवा लिया है, तो उन्होंने एक इसका आविष्कार कर दिया है। तो पेटेंट मतलब यहाँ हो गया अधिकार, अपना हक कर लिया है, और एक चीज़ का आविष्कार भी हो गया है। चलते हैं नीचे की ओर। अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आप कर रहे हैं और पहले वो उपलब्ध नहीं थे। तो वो है टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, जैसे मेट्रो हो गई, स्मार्ट कार्ड हो गया, मतलब जो पहले नहीं थी और आज है, ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। सोचिए किस वजह से आप उनका प्रयोग कर पा रहे हैं, वो है समय और तकनीक, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, समय और तकनीक। अब आगे की ओर चलते हैं। उपरोक्त गतिविधि के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं को होना आवश्यक है?
कोई भी वस्तु के लिए संसाधन में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? तो वो है, पहला तो वो मानव के लिए उपयोगी होना चाहिए, दूसरा वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता होना चाहिए, मतलब कि उससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। अगला है, कोई वस्तु किन घटकों के कारण संसाधन के रूप में परिवर्तित होती है? जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, समय और तकनीक। यहाँ पर आ जाएगा समय और तकनीक। तो समय और तकनीक के कारण वो संसाधन के रूप में परिवर्तित होती है, यहाँ हम लिख देंगे। तो अपने आसपास से हमें उदाहरण भी देना है। उदाहरण है, जैसे एक लोहार अपने लोहे का प्रयोग करके कई चीज़ें बना देता है, जैसे कि वो लोहे का दरवाज़ा बना देता है, नल बना देता है, ग्रिल बना देता है, अलमारी बना देता है। तो इस तरह के उदाहरण हम लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 3, तालिका 1 में आपने जो सूची बनाई है उसे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब हम जाएंगे तालिका 1 की तरफ। तो यहाँ आप देखिए तालिका 1 आ गई। इनमें जो सूची है इन्हीं से हम अपनी आगे की सूची बनाएंगे। जैसे कि इस प्रश्न में दिया है, वे वस्तुएं बोलनी है, वे वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो प्रकृति ने जो हमें दिया है वो है लकड़ी, जैसे कि मिट्टी, प्रकृति में लकड़ी दी है, मिट्टी दी है, जैसे कि गेहूँ, जैसे कि चावल दिया है प्रकृति ने, जो भी हमें प्रकृति ने दिया है। कपड़े दिए हैं सूती, जैसे कि मिट्टी, चावल, गेहूँ, जो भी है वो आप ऊपर से देख के लिख सकते हैं। और वे वस्तुएं जो मनुष्य ने बनाई हैं, तो मनुष्य ने तो बहुत कुछ बनाया है, दरवाज़ा है, मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, कपड़े हैं, नल है, बहुत सी चीज़ों का आविष्कार है जो मनुष्य ने किया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।